Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed Reza, head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में बात करूँगा a new perspective about the describe image question type in the PTE exam. आप इसको कैसे cater कर सकते हो, कौन सी चीज़ें matter करती हैं, how can you score better in it, और एक additional tip है which will just blow your mind but I'll talk about in the end of the video. So stick till the end. Now let's start with a very basic overview of the question type. We are talking about the describe image question और what you need to do in this question is pretty much straightforward कि आपके पास एक image आएगी, एक graph आएगा, एक picture आएगी per se और आपने उस picture को देखकर उसको explain करना होगा कि उसके अंदर क्या चीज़ है, right? उसके features थोड़े से highlight करने होंगे and you will primarily talk about that and this is the basically this is what the describe image question type would look like. Now, the first thing that we need to understand is कि इसके अंदर ये वो क्वेश्चन टाइप है जो सिर्फ आपके स्पीकिंग में नंबर ऐड करता है, लेकिन इसका जो ब्रेकडाउन है वो इस तरह से है कि देर आर 5 मार्क्स डेडिकेटेड टू द कंटेंट, 5 मार्क्स डेडिकेटेड टू द फ्लुएंसी एंड 5 मार्क्स डेडिकेटेड टू द प्रोनाउंसिएशन. सो 3 एलिमेंट्स 5-5-5 की डिवीजन है. तो आप जब एक क्वेश्चन कर रहे होते हो आप इन 3 एलिमेंट्स को हिट कर रहे होते हो. तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. हम ये नहीं कह सकते कि हमने स्पीकिंग में अगर लेट से फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन मैटर करता है, कंटेंट चूँकि ये सिर्फ स्पीकिंग का क्वेश्चन है इसमें कंटेंट मैटर नहीं करता. ऑल्दो उस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फ्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हर चीज़ की समझ आए. आप मेजर एलिमेंट्स की बात कर सकते हो पर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप इररेलेवेंट बोल दो, उससे हट कर बोल दो, सिर्फ अपना टेम्पलेट बोलाओ तो आपको नंबर मिलें. नहीं, आपके कंटेंट के नंबर जो हैं वो कटेंगे. तो यू नीड टू मेंटेन दैट दोज मार्क्स ऑफ द कंटेंट. यू नीड टू गेट गुड इन फ्लुएंसी एंड यू नीड ऑल्सो टू स्कोर बेटर इन योर प्रोनाउंसिएशन. सो देयर आर 3 थिंग्स विच कंबाइंड गिव यू द ओवरऑल good numbers in your describe image question type. There are 2 types of question that you could see, and now the trick that you need to understand here is that we would have more to talk about when there is a graph. जब हमारे पास ग्राफ आ रहा है, हमारे पास बोलने के लिए ज़्यादा मटेरियल है, हमारे पास उसके ऊपर डिस्कशन के लिए ज़्यादा मटेरियल है, तो यू कैन स्पीक मोर अबाउट, तो यू कैन हैव बेटर लेंथ एंड यू वुड हैव मोर कीवर्ड्स पर से. लेकिन अगर आपके पास इमेज आ रही है और आपके पास लेट से ग्राफ नहीं आ रहा तो वो चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इमेज के अंदर एलिमेंट्स निकालना अक्सर औकात इमेज के अंदर कोई ज़्यादा चीज़ें होती भी नहीं है, प्लेन सा बैकग्राउंड होगा और सारा कुछ होगा, तो उसमें चैलेंजिंग हो जाएगा. द थिंग इज़ कि एग्ज़ाम के अंदर आपके पास जो टोटल क्वेश्चन है वो 3 से 4 आएंगे ऑफ डिस्क्राइब इमेज. उनमें से मेजॉरिटी ऑफ दैम वुड बी अबाउट ग्राफ्स, राइट? सो वेन एवर यू विल सी द क्वेश्चन ऑफ अ ग्राफ यू वुड ट्राई टू डू योर बेस्ट इन दैट. आपने कोशिश करना है कि उसके अंदर आपके मैक्सिमम नंबर आ जाएं जितने आ सकते हैं, चूँकि जो थोड़े बहुत कह लो कि ऊपर नीचे होगा इन योर इमेज क्वेश्चन टाइप वो आपका ग्राफ वाला पोर्शन जो है उसको कवर कर लेगा. तो मेजॉरिटी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन in your describe image in the real exam would be about the graphs and the less frequency would be of your images. So you need to take more marks from the graphs to compensate your low marks in your image question types, ठीक है, pictures question type. So this is something that you need to keep in your mind. अब हम आ जाते हैं लेंथ ऑफ द क्वेश्चन कि जब हमने डिस्क्राइब इमेज के अंदर बात करना स्टार्ट करनी है तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए आइडियली, और क्या कम बोलने से नंबर कटते हैं. तो देखो, जो टोटल हमें टाइम मिलता है दैट इज़ अराउंड 45 सेकेंड्स विच मैक्सिमम वी कैन स्पीक ऑन दिस क्वेश्चन टाइप. अब उसमें से आई थिंक आइडियली अगर आप 25 सेकेंड भी बात कर लेते हो, ठीक है, 25 से 30 सेकेंड के अंदर अगर आप बात कर लेते हो तो इट्स अ डिसेंट टाइम एंड यू कैन स्कोर रियली गुड इन दैट. एंड नॉर्मली द टेम्पलेट्स दैट यू विड सी वो इसी रेंज में आपको लेकर जा रहे होते हैं, सही है. तो आपकी जो लेंथ है ओवरऑल वो कुछ हद तक जो है ना सिग्निफिकेंट रोल अदा करिए. मतलब ऐसा नहीं है कि इंटायरली यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट, बट इट शुडंट बी टू लेस लाइक 10 सेकेंड्स, नो. तो इट शुड गो अराउंड 25 to 30 सेकेंड्स आइडियली एंड इन दैट रेंज यू विल स्कोर परफेक्टली. अच्छा, नाउ द टेम्पलेट. मैनी पीपल से कि वो वाला टेम्पलेट काम करता है, वो वाला नहीं करता, इस तरह से काम करता है, टेम्पलेट को यूज़ कैसे करते हैं, ये वो फलाना ढमकाना. देखो, टेम्पलेट एक फ्लुएंसी के लिए ज़रूरी है. इस क्वेश्चन में हम टेम्पलेट बेसिकली इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हमें फ्लुएंसी मेंटेन करनी होती है ना. अगर हम उधर फ़ौरन से देखकर सोचकर बोलेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास कुछ सेकंड्स हैं अपने आंसर को प्रिपेयर करने के लिए, हमने उन्हीं सेकंड्स में जो है ना वो हमने बोलना स्टार्ट करना है, राइट. तो अगर हम वहाँ पर फटाफट देखकर फ़ौरन देखकर उसको बोलना स्टार्ट करेंगे तो दैट वुड बी बिट प्रॉब्लमेटिक. सो a template gives you the roadmap.
that you don't have to start from scratch. You would already have an idea in your mind कि मैंने ये lines बोलनी है और उस lines के अंदर मैंने relevant content उठाकर डालना है, and my fluency would not get affected even if I have to speak right at the moment. So this is the part where the template thing comes in. So it doesn't really matter which type of template that you are using, कहाँ से आपने लिया है, किसका template use कर रहे हैं, as long as it has that appropriate length and as long as you are able to put good words in it, relevant content in it, that's it. So the purpose that you need to achieve from your template is maintaining your fluency. Remember that. It will not cover your content part. Fluency के part cover कर देगा. It will not also cover your pronunciation part. हो सकता है कि जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उसकी pronunciation आप गलत करो, तो वो जो दो पार्ट हैं वो आपके content पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं. So this is an overall approach. So अगर मैं सारी चीज़ को एक नटशेल में बंद करूँ, तो जो डिस्क्राइब इमेज का क्वेश्चन आता है आपके पास, आपने कोशिश कर रहे हैं कि ग्राफ्स के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंड करो, क्योंकि ग्राफ्स में टाइटल भी गिवन होता है, वैल्यूज़ ज़्यादा गिवन होती हैं. इमेज के पोर्शन के अंदर आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो इमेज के क्वेश्चन को कंपनसेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने ग्राफ के क्वेश्चन के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर करो. प्रॉब्लम इमेज का जो क्वेश्चन है उसको कैसे कवर किया जा सकता है. नाउ द पार्ट इमेज वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें व्हाट यू कैन talk about is, what you can expand on is in the background, the front, the colors, the number of people maybe. तो आपने इस तरह के सारे elements को highlight करना है, ठीक है. I know there is not a lot of there isn't much of a title and not many details given, but you need to try out कि इसके अंदर different क्या चीज़ें हैं. So find out the major elements of that image. Either there are people, वहाँ पर कोई greenery है, कोई buildings हैं, कोई beach है, whatever it is. So try to figure out कि what's the major image is about and what are those elements which is making this image pop out as like more prominent thing, right? So that's how you can solve it better, and that's how you can score better in your describe image part. Now the last tip which I told you, okay, it's quite a hack. So the hack is okay, in PT describe image, if you will talk about words more rather than numbers, you can score higher, ठीक है. The test is more responsive towards words. That what we have realized, and you can incorporate this and you can try it out. It would really work. कि अगर let's say आपके पास ग्राफ है, तो ग्राफ में जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के जो टाइटल्स हैं, if you would expand on those titles, if you talk about those titles, words जो हैं, तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, बजाय कि आप ये कहो कि 2006, 2007, 2008 इज़ गिवन. उसकी बजाय जो वैल्यूज़ हैं लाइक इंडिया, चाइना, जापान, जो भी, अगर आप उन वर्ड्स की बात करोगे तो यू वुड हैव हायर चांस ऑफ स्कोरिंग बेटर एज कम्पेयर टू व्हेन यू वुड टॉक अबाउट द numbers. So try to focus more on words than your numbers. So this is, boys and girls, was everything about the sort of a new perspective towards how you can look at this describe image question type. It's a good question to focus on because it adds a lot of marks, good decent number of decent contribution towards your speaking section. It doesn't add marks to any other section, it's just for the speaking, but obviously speaking is like the foundation of the PT. If you do the first section good, you automatically will gain more confidence and it will help you build upon that confidence in the other sections as well. So you need to perform really well in the speaking. This was all about describe image question type. If you want to know about any other language test or PT specifically, you can reach out to Edify Group of Companies. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one. Allah Hafiz.